महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार देवी उमा भगवान शिव से पूछने लगी, हे भगवान, स्वर्गलोक में तो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान है, फिर उन सबको छोड़कर आप इस शमशान भूमि में कैसे रहते हैं? शमशान की वो भूमि तो हमेशा केशों और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्य की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। हर ओर चिताएं जला करती हैं। मांस, वसा और रक्त की कीच से सनी उस भूमि में बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? उस पर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ, परंतु इस पूरे धरती लोक पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसीलिए सभी निवास स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। बरगद की डालियों से ढकी और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी उन पुष्प मालाओं से सुसज्जित इस शमशान भूमि में मेरे भूत गणों का वास है। अपने भूत गणों के बिना तो मैं कहीं भी नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे लिए ये शमशान ही पवित्र और स्वर्गीय है। और प्रिय, ये कोई अपवित्र स्थल नहीं बल्कि परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। यहाँ मनुष्यों का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसीलिए इस पृथ्वी पर शमशान भूमि से अधिक पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। देवी, ये वीरों का स्थान है, इसलिए मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ अपना निवास बनाया है। और ऐसी मान्यता है कि दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध और पापी प्रवृत्ति वाले पुरुषों को वहां जाना भी नहीं चाहिए। प्रिय, एक कारण ये भी है कि मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं शमशान में रहकर समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में ही रोके रखता हूँ। देवी, अब मैंने शमशान भूमि में रहने के पीछे का संपूर्ण रहस्य तो तुमको बता दिया है। अब यदि कोई और प्रश्न भी तुम्हारे मन में है तो मुझसे निसंकोच पूछो। फिर देवी उमा पूछने लगी, हे भगवान, आपका ये रूप पिंगल, विकृत और भयानक सा प्रतीत होता है। आपका पूरा शरीर भभूति से लथपथ है। सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। उस पर आपकी ये विकराल आंखें ऐसा शूल, रौद्र, भयानक और घोर रूप प्रकट करती हैं जिससे किसी का भी भयभीत होना सामान्य है। कृपा कर आप मुझे इस रूप के इतने विचित्र होने का कारण बताइए। शिवजी बोले, प्रिय, इसका भी एक यथार्थ कारण है। एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस संसार के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण। अग्नि और सौम रूप के प्रतीक उन शीत और उष्ण तत्वों से ही ये संपूर्ण जगत गुथा हुआ है, जिनमें से सौम्य गुण की स्थिति भगवान विष्णु में है और मुझ में इसके विपरीत आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये विष्णु और शिव रूप सदा समस्त लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। और देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है और जो संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग दूं और इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोकों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने ये रूप धारण किया है और अब अपने इस रूप का सारा रहस्य तुम्हें बता दिया। इस तरह इस कथा के माध्यम से महादेव ने एक गूढ़ रहस्य से और रूबरू कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा हैं।
जिनमें से एक सौम्य गुण को सजोए हुए है तो दूसरा तेजस गुणों को, परंतु ये दोनों ही सर्वदा एक ही है। मित्रों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक बार महादेव जी को बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी उनसे पूछ पड़ी, हे देव, ये आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। उस पर पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी, किंतु शमशान में आप क्यों जाते हैं और चिता की उस भस्म को इस तरह शरीर पर क्यों लगाते हैं? उत्तर देने की जगह शिव जी उसी समय पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए शव को ला ही रहे थे। तब शिव जी पार्वती को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस शमशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में चला आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, इसे प्रणाम करता हूँ और इसीलिए अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। देवी, राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। मित्रों, निश्चित ही शिव के शमशान में रहने के इन कारणों और कथाओं को सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी कि हमारे महादेव हम सबके लिए इतना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल